Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna and today's video we are going to continue with our chapter. In last class we have started chapter 16. So let's continue. 6.1 Alcohol. When an alkyl group bonds with OH, a functional group, then the resulting compound is known as alcohol or alkyl alcohol or alkanol. Alkanols are also known as hydroxyl derivatives of hydrocarbons. ठीक है, देखिए यहाँ पर अल्कोहल अल्कोहल के बारे में बताया है। जब कोई अल्काइल ग्रुप, ठीक है, अल्काइल ग्रुप मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अल्काइल ग्रुप जब एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, वो आपका अल्काइल ग्रुप बन जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है आपका CH3, जिसको मिथाइल मिथाइल बोलते हैं, ठीक है, मिथाइल, ठीक है, मिथाइल ग्रुप, मिथेन, मिथाइल आ जाएगा वो। और उसी तरीके से जब इथेन से निकालेंगे तो C2H5, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इथाइल ग्रुप हो जाता है, मतलब इथाइल, इसको इथाइल कहलाएगा वो, ठीक है। तो ये सभी जो है वो आपका एल्काइल ग्रुप होता है। तो एल्काइल ग्रुप में से जब हम एक एच, मतलब एल्काइल ग्रुप से हम जब OH को ऐड कर देते हैं, ठीक है, एल्काइल ग्रुप में जब हम OH को एक फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर देते हैं, तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड होता है उसके बाद में जो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो आपका अल्कोहल कहलाता है, या एल्काइल अल्कोहल कहलाता है, या फिर एल्कनॉल कहलाता है। एल्कनॉल जो है उसको हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। अब देखिए नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर मीन्स उसकी नेमिंग कैसे होती है ये बताया यहाँ पर। According to IUPAC nomenclature, the suffix "e" in the parent hydrocarbon is replaced by the suffix "ol" when naming alcohols. Table 3 has some examples. Use them to replace the question marks with the correct alcohol names. देखिए क्या हो रहा है अब, जैसे कि आपका पेरेंट हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि मिथेन है या इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ये सब में से जो आपका लास्ट में जो ई होता है उसको हटा दिया जाता है और OL, ठीक है, अगर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा है उसमें तो OL हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका CH3 क्या है, आपका मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पर OH जो है, यहाँ पर हम लोगों का फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर ऐड हुआ, तो ये आपका CH3OH हो गया। अब इसको क्या, ये क्या कहलाएगा आपका, तो ये आपका मेथेनॉल कहलाता है, मेथेनॉल हो गया, या फिर मिथाइल अल्कोहल कहलाता है। उसी तरीके से इथेन है तो CH3CH2 या फिर C2H5 भी इसको बोल सकते हैं, C2H5OH, C2H5OH ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपका इथेनॉल कहलाएगा। उसी तरीके से जब प्रोपेन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई हट जाएगा तो प्रोपेनॉल कहलाएगा। फिर यहाँ पर आपका फॉर्मूला होगा CH2CH2OH, ठीक है, CH3CH2CH2OH होगा यहाँ पर फॉर्मूला आपका। उसी तरीके से यहाँ पर क्या आएगा, ये ब्यूटेन होगा, यहाँ पर IUPAC नेम इसका ब्यूटेनॉल दिया है। तो जब यहाँ पर ब्यूटेन में से हम लोग यहाँ पर आपका OH ग्रुप लगा देंगे तो यहाँ पर आपका इस ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर्स दिए हैं जिसका आपको नेम करने के लिए, नाम नेमिंग के लिए बोला गया है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, आपका कार्बन है, ठीक, कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो जब 5 कार्बन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, पेंटेन कहते हैं, ठीक है, पेंटेन कहते हैं। और क्योंकि इसमें आपका OH ग्रुप लगा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ पर आपका जब हम हमारे जो कार्बन में, जब हमारे चेन में लास्ट में या फिर फर्स्ट में आता है तो आपका पेंटेनॉल होता है। लेकिन ये देखिए ये आपका क्या है, ये आपका फोर्थ कार्बन में है, तो हम लोग यहाँ पर इसको नेमिंग जहाँ पर से पास पड़ती है वहां से नेमिंग करते हैं और ये हो जाएगा पेंटेन 1 ओल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड वाले में पेंटेन 2 ओल हो जाएगा, सॉरी, पेंटेन 2 ओल हो जाएगा क्योंकि ये सेकेंड कार्बन में है, ठीक है। जहां पर से भी आपका पास पड़ेगा वो वाले, जहां पर से भी जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपका पास पड़ता है वहां से हम लोग कार्बन की नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पर से होगा 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया। कौन से कार्बन में आपका OH ग्रुप लगा है, तो यहाँ पर सेकेंड कार्बन में लगा है, तो ये हो जाएगा पेंटेन पेंटेन 2 ओल, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है,
यहाँ पर भी 4 कार्बन है, और अगर हम यहाँ से भी लेते हैं तो भी 4 कार्बन है। सबसे लॉन्गेस्ट चेन हमको कंसिडर करना होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी 5 ही, यहाँ पर क्या है आपका 4 जो अगर हम लॉन्गेस्ट चेन लेंगे तो यहाँ पर 4 कार्बन वाला चेन ले हैं तो आपका ब्यूटेन आ जाएगा। अब यहाँ पर ब्यूटेन में सेकेंड कार्बन में अगर हम देखेंगे ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन है जहाँ पर OH ग्रुप लगा है, और यहाँ पर एक में आपका मिथाइल ग्रुप लगा है, CH3 लगा है। तो यहाँ पर इसका जो नेमिंग है वो आपका 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल हो जाएगा, ठीक है, या फिर मिथाइल, हाँ 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल हो जाएगा, या फिर आपका हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल। इसका करेक्शन, इसका कंफर्म क्या होगा वो मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 5 कार्बन है, लेकिन थर्ड कार्बन में यहाँ पर क्या लगा है आपका OH लगा है, तो पेंटन 3 ओल हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर पूरा चेन रिएक्शन के फॉर्म पे है, तो आपको लेना है सबसे बड़ा चेन रिएक्शन लेना है। तो ये क्या है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दो सेकेंड वाले कार्बन, जो सेकेंड वाला कार्बन है उसमें आपका 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, आपका 3 लगा हुआ है, मतलब कि आपका क्या कहलाएगा, ये प्रोपेन कहलाता है। तो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल होगा शायद इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब आपको बताया है कि किस तरीके से आप इसको नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वी फाइंड अबाउट ऑल 4 कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH5 CH12O, ठीक है। ऊपर में जितने भी आपको दिए हुए थे उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था वो आपका CH5H12O था, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, अलग अलग था, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं सभी को अगर हम काउंट करेंगे तो सब में 5 कार्बन है, और हाइड्रोजन जो है वो सब में आपका 12 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन कंपाउंड है, ठीक है। तो अगर हम इसको काउंट करेंगे तो सभी के में आपका जो कार्बन है वो C5 है, और हाइड्रोजन 12 है, और ऑक्सीजन 1 है। लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो हमें सभी का क्या है, अलग है। अब स्ट्रक्चर अलग है तो इस सभी का जो फॉर्मूला होता है वो अलग अलग होता है। अब यहाँ पर IUPAC नॉमेनक्लेचर आप क्लास 9th में बता दिया था कि इस तरीके से आप अल्कोहल्स का IUPAC कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब IUPAC के लिए जो आपको जो नेमिंग है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। किस तरीके से आप फंक्शनल ग्रुप जब रहेगा तब आप नेमिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका बोला चूज द लॉन्गेस्ट चेन कंटिन्यूअस कार्बन चेन हैविंग OH, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी चेन है, जो भी स्ट्रक्चर है उसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन को लेना है जहां पर आपका OH फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद the longest chain of carbon atoms containing the OH group is numbered in such a way that the OH group is attached to the carbon atom possessing lowest possible number in the chain, ठीक है। मैंने आपको बताया क्या हुआ कि जहां पर से आपका फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है आपको वहां से कंसिडर करना है, ठीक है। आप इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ये 1 2 3 4 5 यहाँ पर से है ना, ये आपका नहीं होगा, आपका ये वाला कंसिडर होगा जहाँ से पास पड़ रहा है आपका फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ से 1 2 3 4 5, ये फंक्शनल ग्रुप आपका यहाँ पर से सेकेंड में पड़ रहा है, ठीक है। नाउ फॉलो द स्टेप्स यू यूज्ड व्हाइल नेमिंग हाइड्रोकार्बन्स, राइट द पोजिशन नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप followed by the name of the parent chain followed by a dash, then the position number of the OH group followed by a dash and the suffix ol, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया जो हाइड्रोकार्बन है आप उसको लिखेंगे, फिर उसको डैश करके जो पोजीशन पे आपका जिस पोजीशन पे आपका फंक्शनल ग्रुप लगा है उसको, उस पोजीशन को लिखेंगे। जैसे कि अगर सेकंड पे लगा है तो 2 और फिर OL आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है अल्कोहल ग्रुप चल रहा है तो OL यहाँ पर होगा। Let us now use this rules and name the structure shown above. In structure A and carbon chain can be numbered in 2 ways as shown below, ठीक है। यहाँ पर आपको ऊपर में बता दिया किस तरीके से आप नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपका फिर से आपको इसी के बारे में बताया है कि किस तरीके से आप नेमिंग करेंगे, कौन सी नेमिंग करेक्ट है। यहाँ पर पूछ रहा है A1 या A2, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया ये वाली नेमिंग जो है वो करेक्ट, A1 जो है वो गलत है और A2 जो है वो सही है। अब इसका IUPAC नेम हम करते हैं तो क्या आएगा ये, क्योंकि 5 कार्बन है, लॉन्गेस्ट चेन में क्या आपका 5 कार्बन है, तो पेंटेन मतलब
पेंटान 2-ओल, क्योंकि सेकेंड में क्या है इसका OH ग्रुप लगा हुआ है, तो पेंटान 2-ओल इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर उसी तरीके से उसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ कुछ पूछा है, बताया है। ठीक है, किस तरीके से आप नेमिंग करेंगे। If we examine A and C, we find that their molecular formula are same, but the locations of the carbon atoms in the OH in which OH groups are attached are different. Compounds whose molecular formula is same but which differ from each other in the location of the functional groups on or in the carbon chain are called positional isomers. ठीक है, देखिए क्या होता है जब इस तरीके से आपका चेन क्या है, आपका पूरा सेम है। ठीक है, जब आपका कार्बन और हाइड्रोजन एटम सभी सेम है और साथ में आपका जो OH ग्रुप है वो भी सेम है, तो इन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये सेम है और यहाँ पर भी सेम है, तो इनको क्या कहते हैं, पोजिशनल आइसोमर कहते हैं। अगर सपोज कर लिए ये यहाँ पर सेकेंड में है और यहाँ पर ये जो फंक्शनल ग्रुप रहता है वो थर्ड में रहता, तो भी क्या होता है, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो हमेशा सेम रहता, स्ट्रक्चर अलग रहता, तो इन दोनों को आपका पोजिशनल आइसोमर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, सिमिलरली इफ वी लुक केयरफुली एट B and D, we find that the carbon chains of the two molecules are different, although their molecular formula is same. Compounds whose molecular formula is same but which differ from each other in the arrangement of the carbon chain are called chain isomers. ठीक है, जब हम ऊपर में जो हम लोगों को ये आपका दिया है चेन, ठीक है, इसको जब हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग है, मतलब इसका जो देखो ये वाला, ये जो आपका A है और जो C है वो दोनों में क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप, बस फंक्शनल ग्रुप क्या है अलग है, यहाँ पर सेकंड में लगा हुआ है और यहाँ पर थर्ड में लगा हुआ है, तो ये दोनों जो है वो क्या है आपका, ये दोनों जो है वो आपका पोजिशन आइसोमर्स हैं। वहीं पर अगर हम देखेंगे तो इन दोनों में क्या है, ये दोनों जो हैं उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन लेकिन इनका जो फंक्शनल ग्रुप है, स्ट्रक्चर है, वो क्या है अलग अलग है, अलग जगह पर लगा हुआ है। इन दोनों क्या है, ये इनका स्ट्रक्चर जो है वो अलग है, तो ऐसे आइसोमर्स को चेन आइसोमर्स कहते हैं, क्योंकि इनका चेन क्या है अलग अलग है। ठीक है, चेन आइसोमर्स कहलाता है। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, चेन आइसोमर्स होगा, पोजिशनल आइसोमर्स हो गया। पोजिशन आइसोमर्स वो जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन जो है वो अलग अलग रहेगा, तो उसको पोजिशनल आइसोमर्स कहते हैं। और ऐसे मतलब जिसका आपका फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन उसका स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट जो है कार्बन चेन का वो अलग रहेगा, उसको चेन आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिया है उसको आपको नेमिंग करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्लास पे हम इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ एथेनॉल से पढ़ेंगे। थैंक यू।